जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम 15 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होकर के 14 जनवरी 2021 तक पढ़ने वाले धनुर्मास, जिसको आम भाषा में खर मास कहा जाता है, उसके बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। धनुर्मास क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, सूर्य नारायण भगवान एक राशि पर एक महीने मतलब 30 दिन तक विराजते हैं। तो जब वो धनु राशि पर आते हैं तब जो है वो धनुर्मास प्रारंभ होता है, और जब एक महीना पूरा करके 14 जनवरी को, कई बार 15 जनवरी को जब वो मकर राशि पर आते हैं तब वही मकर संक्रांति बनती है, विशेष उत्सव पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो है 15 दिसंबर 2020 को धनु राशि पर जो है सूर्य नारायण आ रहे हैं, उसी दिन से ये विशेष नियम प्रारंभ हो रहा है। आप कहेंगे गुरुजी सालों सालों को आप विशेष नियम ही बताते रहते हैं। तो मेरे भाई बंधु, अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं जो नियम आपको भाए उस महीने के नियम का पालन कीजिए। जैसे आगे जो है फिर मैं आपको माघ महीने के भी नियम के बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी हम फिलहाल इस पौष महीने में पढ़ने वाले ये धनुर्मास के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। इसका बड़ा ही लाभ है, भक्त लोग तो पूरा ही आनंद लेते हैं। साउथ में इसको जो है माँ गोदम्बा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन ये मानते हैं चूंकि रात्रि बड़ी होती है, प्रभु हमारे बड़े छोटे स्वरूप में हैं, फिर उनको गैया चराने जाना होता है तो उनको भूख लग जाती होगी। इसलिए ब्रह्म बेला में हमारे अयोध्या जी में और साउथ में जहां जहां भी विशिष्ट मंदिर हैं, वहां प्रातः लगभग 5 बजे भगवान की आरती हो जाती है, और उसके बाद में जो है पुंगल का गर्मा गर्म, पुंगल मतलब खिचड़ी का गर्मा गर्म भगवान को नैवेद्य भोग अर्पण किया जाता है। ये भावना, उसके बाद में भगवान गैया चराने जाते हैं। कई जगह तो उसके बाद में मंदिर बंद हो जाता है, पुनः 11 बजे भोग के लिए खुलता है। इस प्रकार का अलग अलग उत्सव मनाया जाता है। आम जनों के लिए हमें क्या करना चाहिए? उचित तो ये कि लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना चाहिए, भूमि का शयन करना चाहिए, दालों की भी त्याग की बात आई है, पत्तेदार सब्जियों को भी कई सारी सब्जियों का निषेध आया है, पर आप स्वयं अपने मन से विचार कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो निषेध है वो जो भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे कि विवाह का कार्य है, उपनयन मतलब जनेऊ का कार्य है, गृह प्रवेश का कार्य है, नूतन घर की जो भूमि पूजन होती है उसका कार्य है, नया गाड़ी खरीदना है, ये सारे कार्य जो है, या नया बिजनेस प्रारंभ करना है, ये सारे जो नवीन कार्य हैं जो पहले से चले हुए आ रहे हैं, मान लिया पहले से घर बनाने का मुहूर्त आपने कर दिया था और अभी प्रारंभ है, तो वो रोकना नहीं है। पर अगर हमें नया करना है तो उसके लिए हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा समय है, देखा जाए तो सारे संसार के काम को छोड़ने वाला समय है। संसार के काम बोले तो एक्स्ट्रा अनावश्यक कार्य हम लोग करते हैं अथवा अत्यावश्यक कार्य करते हैं। इसमें अत्यावश्यक कार्य क्या है, कंपलसरी कार्य क्या है कि अपने प्रभु का भजन करना, अधिक से अधिक उनका उपासना करना। जिस स्वरूप में आपके हृदय में, चाहे वो कन्हैया जी के है, राम जी के है, बद्री विशाल जी के प्रति है, अथवा जगन्नाथ स्वामी जी के प्रति है, रंगनाथ स्वामी जी के प्रति है, बालाजी में है, मैया जी में है, बजरंगबली में है, जो जिनको अवतार माना गया है, जो पंच देव में आते हैं अथवा उपदेव में आते हैं, विशेष करके या विशिष्ट देव में आते हैं, उनकी ही उपासना करनी चाहिए। मन माना कोई भी बाबा, कोई भी दादी उनका लॉकेट पहन करके, उनका प्रतिमा रख करके करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सबसे उत्तम तो होगा हरि का, श्रीमन नारायण का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, गोदम्बा उत्सव कीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम समय है, इसका पूरा लाभ लीजिए। कम से कम कुछ ना कर सकिए, सूर्योदय के पहले स्नान इत्यादि करके अपने भगवान की नित्य सेवा कीजिए, और उनको जो है नित्य एकादशी को छोड़ करके, एकादशी को भी उनको आप खिला सकते हैं पर स्वयं नहीं खाना, इसलिए कोई बात नहीं है। तो भगवान को खिचड़ी का नित्य भोग लगाइए। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, और अधिक से अधिक आप जैसे जप का नियम ले सकते हैं, पाठ का नियम ले सकते हैं, इसमें विष्णु सहस्रनाम इत्यादि का पाठ आप घर में करवा सकते हैं, गीता का पाठ करवा सकते हैं, अथवा महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं। कोई अगर बीमार है उस तरह से, या कोई ग्रह की आपकी खराबी है, मान लिया जो प्रतिकूलता है, वो सारे कार्य आप कर सकते हैं।
सत्यनारायण कथा कर सकते हैं, भागवत वगैरह सारा कार्य तो आप देखते होंगे समाज में होता ही रहता है। सार्वजनिक तौर पे व्यक्तिगत के लिए थोड़ा बचना चाहिए और अनुष्ठान इत्यादि कार्य कर सकते हैं, पर हाँ विशेष कोई उस तरह का जो है आयोजन नहीं होता है जो हमारे व्यक्तिगत होता है और मंगल सूचक माना जाता है, उससे बचना चाहिए। उसके लिए तो पूरा वर्षों का वर्ष पूरा साल पड़ा हुआ है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।